फिल्म की शुरुआत में हमें 4 दोस्त दर्शक दीर्घा में बैठे दिखाई देते हैं। वे यहाँ कार रेस देखने आए होते हैं। इन दोस्तों में से एक का नाम है निक और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम है लॉरी। उनके साथ 2 और दोस्त भी होते हैं। वे जिस सेक्शन में बैठे होते हैं उसका नंबर होता है 180। सब लोग रेस का बहुत मजा ले रहे होते हैं, लेकिन निक बेचैन रहता है। उसे अंदर से बहुत अजीब लग रहा होता है, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसे आसपास की चीजों से नेगेटिव क्लूज मिल रहे होते हैं। वो आसपास बैठे लोगों को नोटिस करता है। एक काउबॉय उनकी आगे वाली सीट पर आके बैठ जाता है। एक अमेरिकन कपल भी पास में बैठा होता है, जिन्हें एक गार्ड कुछ समझा रहा होता है। एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ आई होती है। इसके अलावा एक कार मैकेनिक अपने फीमेल बेस्ट फ्रेंड के साथ वहां मौजूद होती है। निक को महसूस होता है कि यहाँ कोई भयानक हादसा होने वाला है, जिसमें कारें क्रैश होंगी, और उसके बाद सच भी साबित होती है। रेस में भाग ले रही 45 नंबर की कार के अंदर एक स्क्रू ड्राइवर फंसा होता है, जो निकलकर ट्रैक पर गिर जाता है। स्क्रू ड्राइवर की वजह से एक कार के टायर फट जाते हैं और वो कार बेकाबू होकर क्रैश हो जाती है। एक टायर उछलकर मैकेनिक की दोस्त पर गिरता है और वो वहीं मर जाती है। ट्रैक पर कारें एक दूसरे से टकराने लगती हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। कारों के बड़े बड़े पार्ट उड़कर दूर दूर तक जा रहे होते हैं। इसी अफरा तफरी में अमेरिकन कपल भी मारे जाते हैं। एक कार का इंजन उछलकर उन बच्चों की मां पर गिरता है, उसे कुचल देता है और वो वहीं मर जाती है। मैकेनिक भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी बहुत भयानक तरीके से मारी जाती है। थोड़ी देर में वो काउबॉय भी मर जाता है। निक और उसके दोस्तों पर भी छत का एक बड़ा हिस्सा गिरता है और वे सब मर जाते हैं। अंत में एक बड़ा धमाका होता है, जिससे लॉरी और सिक्योरिटी गार्ड दोनों की मौत हो जाती है। आखिर में खुद निक भी मर जाता है। तभी अचानक निक की आंख खुलती है। असल में वो ये सब भविष्य की झलक यानी प्रीमोनिशन देख रहा होता है। उसे समझ नहीं आता कि उसने अभी क्या देखा। उसी समय वही काउबॉय ठीक उसके सामने आकर बैठता है और सब कुछ बिल्कुल वैसे ही होने लगता है जैसे उसने अभी अभी देखा था। अब निक को समझ आ जाता है कि ये कोई सपना नहीं, बल्कि आने वाले हादसे की सच्ची झलक है। उसे मालूम है कि अब आगे क्या होने वाला है। उसी तरह का क्रैश, उसी नंबर की कार 45 और वही मौतें। डर के मारे निक घबराकर चिल्लाने लगता है कि यहाँ क्रैश होने वाला है, सब मर जाएंगे। ज्यादातर लोग उसकी बात पर यकीन नहीं करते, उसे पागल और बदतमीज कहने लगते हैं। कुछ लोग उसे स्टैंड से बाहर भगा देते हैं, लेकिन उसके स्टेडियम से निकाले जाने की थोड़ी देर बाद ही ठीक वैसे ही कारें क्रैश हो जाती हैं जैसे उसने देखा था। अमेरिकन आदमी की बीवी स्टेडियम के अंदर फंस जाती है। वो उसे बचाने के लिए अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेता है, क्योंकि अंदर आग और मलबा फैल चुका होता है। सब लोग डर से चीख रहे होते हैं। इसी दौरान एक उछलता हुआ टायर मैकेनिक की दोस्त पर गिरकर उसे कुचल देता है, ठीक निक के विजन की तरह। ये देखकर सब दंग रह जाते हैं। अगली रात उस हादसे में मारे गए लोगों की याद में एक मेमोरियल रखा जाता है। निक और लॉरी भी वहां आते हैं, जहां उन्हें अपने जैसे कुछ और सर्वाइवर्स मिलते हैं। वही अमेरिकन आदमी गार्ड पर भड़क रहा होता है, उसे अपनी बीवी की मौत का जिम्मेदार ठहराता है, क्योंकि उसने उसे अंदर नहीं जाने दिया। उसके चेहरे पर गुस्सा और बदले की भावना साफ दिखती है। रात को घर जाकर निक को फिर एक विजन आता है। वो किसी तरह का आग से जुड़ा हुआ सीन देखता है और डर कर उठ बैठता है, लेकिन उसे ठीक से समझ नहीं आता कि ये किसकी मौत की झलक है। उधर दूसरी तरफ वही अमेरिकन आदमी नशे में धुत होकर गार्ड के घर पहुंचता है। उसका ट्रक अभी भी घर के बाहर चालू हालत में खड़ा होता है। वो बहस करता करता आगे बढ़ता है। बियर के डब्बे ट्रक के एक्सीलरेटर पर फंस जाते हैं और ट्रक अपने आप चलने लगता है। वो आदमी एक चेन में उलझ जाता है और ट्रक उसे घसीटने लगता है। घसीटते घसीटते फ्यूल चेन पर गिरता है। चेन में आग लग जाती है। उसकी चीखें सुनकर गार्ड बाहर आता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। कुछ ही सेकंड बाद ट्रक में जबरदस्त धमाका होता है और वो आदमी जलकर मर जाता है। ज्यादा देर नहीं लगती और निक न्यूज में ये सब देख लेता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि अभी जो उसने विजन में देखा था वो इसी आदमी की मौत थी। वो इसी बारे में सोच ही रहा होता है कि उसे फिर एक विजन आता है। इस बार भी उसे किसी हादसे के हिस्से दिखते हैं, लेकिन ये नहीं समझ आता कि अगला मरने वाला कौन है। इसी बीच वो माँ अपने बच्चों के साथ सलून जाती है। बच्चे बाहर लगे बोर्ड पर पत्थर मारकर खेल रहे होते हैं। माली उन्हें रोकता है और डांटकर भगा देता है। अंदर सलून में उस औरत के इर्द गिर्द कई ऐसे छोटे छोटे हादसे होते हैं जो आसानी से उसकी मौत का कारण बन सकते थे। फिसलना, सामान गिरना, बिजली का मसला वगैरह। लेकिन वो हर बार बाल बाल बच जाती है। जब वो सलून से सेफली बाहर निकल जाती है तो लगता है कि अब तो सब ठीक है, लेकिन जैसे ही वो घर की तरफ पैदल चलती है, उसके बच्चों के फेंके गए पत्थर की वजह से घास काटने वाली मशीन से पत्थर उछलकर सीधे उसकी आंख में जा लगता है और वो वहीं मर जाती है। इस घटना के बाद निक को यकीन हो जाता है कि मौत उनके आसपास ही मंडरा रही है। अखबार में उसे फिर से 180 नंबर दिखता है। वो और लॉरी रिसर्च करने लगते हैं और उन्हें 180 से जुड़े पुराने हादसों और मौत के पैटर्न के बारे में जानकारी मिलती है। उन्हें पता चलता है कि अगर मौत की तय क्रमवार योजना किसी कारण से टूट जाती है तो मौत अगला मौका तलाशती है और उसी क्रम में लोगों को मारती रहती है। निक को फिर एक विजन आता है।
अब उसे मौत के पैटर्न के बारे में थोड़ी समझ तो आ चुकी होती है, लेकिन ये नहीं पता होता कि अब किसकी बारी है। ये पता लगाने के लिए वो दोनों उस स्टेडियम में वापस जाते हैं जहां कार क्रैश हुआ था। वहां उनकी मुलाकात सिक्योरिटी गार्ड से होती है। गार्डो भी सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। फुटेज देखकर निक को अंदाजा हो जाता है कि अब नंबर मैकेनिक का है। तीनों उसके गैराज पर जाते हैं। वो उसे सब बताते हैं, लेकिन शुरुआत में वो भी उन पर यकीन नहीं करता। तभी अचानक एक वैन उसकी तरफ बेकाबू होकर आती है, लेकिन वो किसी तरह बच जाता है। अब जाकर उसे उनकी बातों पर भरोसा होने लगता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। उसी समय गैस सिलेंडर फटकर इतनी तेजी से उछलता है कि मैकेनिक के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब निक बताता है कि अगली बारी उसके अपने दोस्त हंट और जैनेट की है। उसने अपने विजन में देखा था कि उनकी मौत पानी से जुड़ी होगी। तीनों एक प्लान बनाते हैं। निक हंट के पास जाएगा और जैनेट को बचाने के लिए लॉरी और गार्ड जाएंगे। जैनेट इस समय कार वॉश में होती है, जबकि हंट वाटर पार्क में मजे कर रहा होता है। जैनेट कार वॉश के अंदर जैसे ही जाती है, कोई तकनीकी खराबी के कारण उसकी कार बीच में ही फंस जाती है। दरवाजे लॉक हो जाते हैं। वो बाहर नहीं निकल पाती और नेटवर्क न होने की वजह से किसी को कॉल भी नहीं कर पाती। इतना ही नहीं, उसकी कार का सनरूफ आधा खुला रह जाता है और ऊपर लगी मोटर अटक जाती है। अचानक ऊपर से एक पानी की पाइप फट जाती है और पूरा पानी अंदर कार के केबिन में भरने लगता है। उधर हंट का पसंदीदा कॉइन पूल में गिर जाता है। उसे लाने के लिए वो स्विमिंग पूल में कूदता है और सिक्के के पीछे पीछे ड्रेन होल पर जा अटकता है। सक्शन इतनी तेज होती है कि उसका शरीर उस छेद से चिपक जाता है और वो निकल नहीं पाता। दोनों की मौत पानी में होनी थी और दोनों बुरी तरह पानी में फंस चुके थे। जैनेट की कार के अंदर पानी भरता चला जाता है। किसी तरह वो अपना सर सनरूफ से बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है और उसे लगता है कि अब शायद वो बच जाएगी। वो सांस ले पाती है, थोड़ा चैन महसूस करती है। तभी अचानक कार दोबारा आगे की तरफ खिसकने लगती है और उसकी मौत फिर उसके सामने खड़ी नजर आती है। लेकिन ठीक समय पर लॉरी वहां पहुंचती है। अपनी कार से जैनेट की कार को पीछे की तरफ धक्का देकर उसे उस मशीन से निकाल लेती है। काफी मुश्किल से वे जैनेट की जान बचाने में सफल हो जाते हैं। पर उधर हंट के साथ ऐसा नहीं होता। निक वाटर पार्क पहुंचता है, उसे ढूंढता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। हंट की मौत बहुत दर्दनाक तरीके से हो जाती है। उसका शरीर पूल के ड्रेन से अंदर की तरफ खींचकर चीर दिया जाता है। अब अगला नंबर सिक्योरिटी गार्ड का होता है। गार्ड की जिंदगी में कोई अपना नहीं होता। उसकी पूरी फैमिली पहले ही मर चुकी होती है, इसीलिए वो अपनी मौत से ज्यादा डरता नहीं, बल्कि कहता है कि वो जीने से ज्यादा थक चुका है। लेकिन निक और लॉरी को एक नया क्लू मिलता है कि वो अभी भी उसे बचा सकते हैं। वे उसके घर पहुंचते हैं। अंदर जाकर देखते हैं कि वो फंदे पर लटका हुआ है। पहले तो लगता है कि वो मर चुका है, लेकिन वो अभी जिंदा होता है। वो बताता है कि वो सुबह से कई बार खुदकुशी करने की कोशिश कर चुका है, लेकिन हर बार किसी न किसी तरह बच जाता है। उन्हें लगता है कि शायद जैनेट को बचाने से उन्होंने डेथ की चेन तोड़ दी है और अब वे सब चैन से जी पाएंगे। वे सोचते हैं कि अब वो अच्छी तरह जश्न मना सकते हैं, इसलिए ट्रिप पर जाने की प्लानिंग करते हैं। निक अपना सामान पैक करने में लगा होता है। लॉरी जैनेट के साथ फिल्म देखने गई होती है। इसी बीच निक टीवी पर न्यूज देखता है। वही काउबॉय जो कार क्रैश से बच गया था, अब हॉस्पिटल में भर्ती है। निक समझ जाता है कि अगर वो पहले मौत से बच गया था, तो अब डेफ्ट के प्लान में उसका नंबर फिर आएगा। वो तुरंत हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है और गार्ड को भी वहीं बुलाता है, लेकिन दोनों देर से पहुंचते हैं। मौत अपना काम शुरू कर चुकी होती है। काउबॉय उनकी आंखों के सामने ही मर जाता है और वे कुछ कर नहीं पाते। अब निक और गार्ड तुरंत वहां से निकलते हैं, क्योंकि उन्हें लॉरी और जैनेट को बचाने जाना होता है। रास्ते में चलते हुए दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी अचानक एक एम्बुलेंस तेज रफ्तार से आकर गार्ड को टक्कर मार देती है और वो वहीं मारा जाता है, ठीक उसी तरह जैसे निक ने पहले विजन में देखा था। निक किसी तरह मॉल पहुंचता है जहां लॉरी और जैनेट फिल्म देख रहे होते हैं। उसे फिर एक विजन आता है और वो लॉरी को ढूंढते ढूंढते समझता है कि वो थिएटर हॉल में बैठी है, जबकि उसके बाजू वाले स्टोर रूम में आग लग चुकी होती है। निक लॉरी को ढूंढ लेता है और उसे बताता है कि मौत अभी रुकी नहीं है, यहाँ से निकल जाना ही बेहतर है। जैनेट जिद करती है कि वो फिल्म देखे बिना नहीं जाएगी और वहीं बैठी रहती है। स्क्रीन पर एक ब्लास्ट का सीन चलता है जो अचानक हकीकत में बदल जाता है। धमाका थिएटर के पास वाले कमरे में हो चुका होता है। इस धमाके से जैनेट की मौत हो जाती है और अगला नंबर अब लॉरी का होता है। मॉल के बड़े हिस्से में आग और धमाके की वजह से तबाही फैल जाती है। भागते भागते लॉरी एक जगह फंस जाती है। उसका पैर किसी मैकेनिज्म या एक्सेलरेटर जैसी चीज में अटक जाता है और निक की आंखों के सामने ही वो मारी जाती है। तभी निक की आंख फिर खुलती है। ये सब उसने फिर से पहले ही देख लिया था, यानी एक और प्रीमोनेशन।
असलियत में वो अभी हॉस्पिटल के बाहर गार्ड के साथ चल रहा होता है और जानता है कि अगले ही पल क्या होने वाला है। वो उसे कुछ बताने ही वाला होता है कि तभी एम्बुलेंस आकर उसे कुचल देती है, इस बार सचमुच। इसके बाद निक मॉल की तरफ जाता है, लेकिन इस बार वो सीधे थिएटर के पास वाले कमरे में जाता है जहां आग लगनी थी। वो आग बुझाने की पूरी कोशिश करता है, कई जगह जख्मी हो जाता है, फिर भी आखिरकार आग फैलने से पहले ही उसे रोक देता है। उसे लगता है कि उसने कई लोगों की जान बचा ली है और सच में कुछ पल के लिए सब कुछ ठीक ठाक नजर भी आता है। 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। एक बस दिखती है जिस पर नंबर 180 लिखा होता है। निक, लॉरी और जैनेट ये तीनों एक कैफे में बैठे होते हैं जिसका नाम होता है डेथ बाय कैफीन। निक को फिर से इधर उधर कई अजीब संकेत दिखने लगते हैं। उसका मन फिर से अशांत हो जाता है। उसे अचानक समझ आता है कि उसने कुछ भी नहीं बदला। जिस धमाके को वो समझ रहा था कि उसने रोक दिया, असल में वो सिर्फ मौत का धोखा था। मौत उनकी सोच के हिसाब से नहीं, बल्कि अपनी चाल से काम कर रही थी। वो सोचने लगता है कि अगर वे इस कैफे में बैठे हैं तो हो सकता है ये भी डेथ प्लान का हिस्सा हो। वो ये सोच ही रहा होता है कि अचानक पास से गुजरती हुई ट्रेन पटरी से फिसलकर कैफे की दीवार तोड़कर अंदर आ धंसती है। ट्रेन उन्हें कुचल देती है। निक, लॉरी और जैनेट तीनों की मौत हो जाती है और इसी के साथ फिल्म का अंत हो जाता है।